आज हम गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के जरिए इंसान की असल पहचान करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप भी झूठ और दिखावे की दुनिया से परे सच को देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह ज्ञान आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंसान को पहचानने का यह सफर। दोस्तों, किसी भी इंसान को गहराई से समझने के लिए गौतम बुद्ध के दर्शन के अनुसार हमें उसमें ये 10 गुण खोजने चाहिए। आप इन 10 बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पहली बात है विपत्ति काल में उसका धैर्य और व्यवहार। दूसरी बात है पद और शक्ति मिलने पर उसका आचरण। तीसरी बात है सत्य के प्रति उसका प्रेम और समर्पण। चौथी बात है उसकी कथनी और करनी में एक रूपता। पांचवी बात है संपत्ति और धन के प्रति उसका नजरिया। छठी बात है अपनी आलोचना सुनने पर उसकी प्रतिक्रिया। सातवीं बात है दूसरों की सफलता देखकर उसके मन के भाव। आठवीं बात है अपने मन और इंद्रियों पर उसका संयम। नौवीं बात है दूसरों का उपकार मानने का स्वभाव। और 10वीं बात है निस्वार्थ सेवा की भावना। चलिए अब इन सभी बातों को एक एक करके आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। पहली बात, विपत्ति काल में धैर्य और व्यवहार। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का असली परिचय उसका चेहरा या उसके वस्त्र नहीं होते, बल्कि उसका मन और उसके कर्म होते हैं। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होता है। जैसे एक सागर की गहराई को ऊपर की लहरों से नहीं मापा जा सकता, वैसे ही किसी इंसान के व्यक्तित्व को केवल उसकी बातों से नहीं समझा जा सकता। बुद्ध के अनुसार सत्य को देखने के लिए अपनी आंखों से पर्दा हटाना जरूरी है। तथागत का विचार था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने विचारों का स्वामी है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए यह देखना सबसे जरूरी है कि वह विपरीत समय में कैसा व्यवहार करता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो हर कोई शांत और खुश दिखाई देता है, पर असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में तूफान आता है। आधुनिक समय में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आप मान लीजिए कि आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं या किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं। जब तक मुनाफा हो रहा है या काम आसान है, तब तक वह व्यक्ति बहुत ही सहयोगी और मित्रवत व्यवहार करेगा। यह उसका असली चेहरा नहीं है। असली चेहरा तब सामने आएगा जब कोई संकट आएगा, जैसे कि अचानक से नौकरी चली जाना या व्यापार में भारी नुकसान हो जाना। उस तनाव के क्षण में क्या वह व्यक्ति अपना आपा खो देता है? क्या वह दूसरों पर दोष लगाने लगता है, या फिर वह शांत रहकर समाधान खोजता है? बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट में भी अपने मन का संतुलन नहीं खोता, वही वास्तव में एक मजबूत व्यक्तित्व का स्वामी है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो देते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि यह परेशानियां क्षणिक हैं, इसलिए वह अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। अगर आप किसी को अपना जीवन साथी या मित्र बनाने की सोच रहे हैं, तो यह अवश्य देखें, क्योंकि जब उसकी योजनाएं विफल होती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या वह हताश होकर सब कुछ त्याग देने की बात करता है, या फिर नए सिरे से प्रयास करने का साहस रखता है? दूसरी बात, पद और शक्ति मिलने पर आचरण। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो बुद्ध के दर्शन से निकलता है, वह है शक्ति और सत्ता का प्रयोग। किसी व्यक्ति के असली चरित्र को जानने के लिए उसे थोड़ी शक्ति देकर देखना चाहिए। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे समझना बहुत सरल है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं कि आपका साथी वहां के वेटर्स के साथ कैसा व्यवहार करता है। वेटर या सफाई कर्मचारी उससे पद में नीचे हैं और वह उनसे शक्ति में ऊपर है। अगर वह उन लोगों से अपमानजनक तरीके से बात करता है या उन पर बिना वजह गुस्सा करता है, तो समझ लीजिए कि उसका व्यक्तित्व खोखला है। एक सच्चा और महान व्यक्ति वह है जो अपने से कमजोर व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान करे जितना वह किसी ताकतवर का करता है। बुद्ध ने हमेशा करुणा और दया का पाठ पढ़ाया है। करुणा केवल उनके लिए नहीं होनी चाहिए जिनसे हमें लाभ मिल सकता है, बल्कि उनके लिए होनी चाहिए जो हमें वापस कुछ नहीं दे सकते। आधुनिक कॉरपोरेट जगत में यह अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के सामने तो बहुत ही विनम्र और अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि वहां उनका स्वार्थ होता है।
लेकिन वही लोग अपने से नीचे काम करने वाले कर्मचारियों या अपने घर के सहायकों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। यह दोहरा चरित्र एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ लंबा रिश्ता रखना चाहते हैं तो यह मत देखिए कि वह आपके साथ कैसा है। यह देखिए कि वह उन लोगों के साथ कैसा है जो उसके किसी काम के नहीं हैं। बस चालक हो या सुरक्षा गार्ड हो या फिर कोई गरीब याचक हो, इनके प्रति उस व्यक्ति का व्यवहार ही उसके अंतर्मन का असली दर्पण है। तीसरी बात, सत्य के प्रति प्रेम और समर्पण। तीसरा लक्षण है सत्य के प्रति निष्ठा। बुद्ध ने सत्य को ही सर्वोच्च माना है। आज की दुनिया में झूठ बोलना एक आदत बन गई है। लोग अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए या किसी मुसीबत से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। पर व्यक्तित्व की परख तब होती है जब सच बोलने से नुकसान होने का भय हो। क्या वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखता है? मान लीजिए कि ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में कोई गलती हो गई है। क्या वह व्यक्ति आगे आकर अपनी जिम्मेदारी लेता है या फिर वह दूसरों पर इल्जाम लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है? जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता, वह कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकता और न ही वह भरोसे के लायक होता है। चौथी बात, कथनी और करनी में एक रूपता। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें देखनी चाहिए वह है उस व्यक्ति की बातें और उसके कर्मों में समानता। बुद्ध ने कहा था कि जैसे फूल की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, वैसे ही अच्छे व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनके कर्म बिल्कुल विपरीत होते हैं। सोशल मीडिया पर ज्ञान देना बहुत आसान है। लोग वहां दया, प्रेम और शांति के बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं, पर असल जीवन में वे अपने ही घर के सदस्यों से बात नहीं करते या अपने ही पड़ोसियों से ईर्ष्या रखते हैं। हमें यह देखना होगा कि वह व्यक्ति जो कहता है उसे अपने जीवन में उतारता है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण बचाने की बात करता है पर खुद प्लास्टिक का कचरा फैलाता है तो वह केवल एक दिखावा कर रहा है। ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। पांचवी बात, संपत्ति और धन के प्रति नजरिया। धन के प्रति व्यक्ति का नजरिया भी उसके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा सूचक है। बुद्ध ने अपरिग्रह की बात कही थी, जिसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। आज के भौतिकवादी युग में पैसा ही सब कुछ बन गया है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति पैसे को कितना महत्व देता है। क्या वह पैसे के लिए अपने रिश्तों और अपने मूल्यों को भी दांव पर लगा सकता है? जब कहीं भोजन करने के बाद बिल देने का समय आता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या वह उदारता दिखाता है या फिर वह कंजूसी करता है और दूसरों के पैसे खर्च होने का इंतजार करता है? यह छोटी सी बात बताती है कि उसका दिल कितना विशाल या कितना संकीर्ण है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों की मदद करने में कतराता है, वह कभी भी एक अच्छा मित्र या जीवन साथी नहीं बन सकता। छठी बात, आलोचना सुनने पर प्रतिक्रिया। इसके अलावा निंदा और प्रशंसा पर प्रतिक्रिया भी एक बहुत ही गहरा पैमाना है। बुद्ध कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति निंदा और प्रशंसा दोनों में एक समान रहता है। जैसे एक ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनकर फूल जाते हैं और जरा सी आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स से लोगों का मूड तय होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी आलोचना सुनने पर उसे सुधार का अवसर मानता है और गुस्सा नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वह एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में प्रगति कर सकता है, क्योंकि वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भड़क जाता है या आलोचक को ही दुश्मन मान लेता है, वह अपने अहंकार में फंसा हुआ है और उसका मानसिक विकास रुक चुका है। सातवीं बात, दूसरों की सफलता देखकर मन के भाव, जिसका अर्थ है दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजना। आज की प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में ईर्ष्या एक बहुत ही आम बीमारी बन गई है। जब किसी मित्र को सफलता मिलती है या किसी सहकर्मी की तरक्की होती है, तो उस व्यक्ति के चेहरे के भाव देखिए। क्या उसकी मुस्कान सच्ची है
या उसमें जलन छिपी है। एक सच्चा व्यक्ति दूसरों की सफलता को प्रेरणा मानता है, जबकि एक नकारात्मक व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है और उनकी बुराई करना शुरू कर देता है। यह ईर्ष्या का भाव बताता है कि वह व्यक्ति अपने भीतर कितना अशांत और असंतुष्ट है। 8वीं बात, मन और इंद्रियों पर संयम। संयम और अनुशासन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कसौटी है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, जिसका अर्थ है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। क्या वह खाने पीने या मनोरंजन में इतना डूब जाता है कि उसे अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रहता। आज के दौर में नशा और व्यसन बहुत तेजी से फैल रहे हैं। जो व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए अपने स्वास्थ्य और भविष्य को खतरे में डाल देता है, वह कभी भी एक जिम्मेदार इंसान नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर जागना नहीं है, बल्कि अपने मन की इच्छाओं को सही दिशा देना है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों पर क्या नियंत्रण रखेगा। 9वीं बात, दूसरों का उपकार मानने का स्वभाव। बुद्ध के अनुसार कृतज्ञता एक बहुत ही महान गुण है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने उसकी मदद की थी, या वह काम निकल जाने के बाद उन्हें भूल जाता है। आज के समय में लोग अक्सर अपने माता पिता और गुरुजनों के त्याग को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत और अपने शुभचिंतकों का सम्मान नहीं करता, वह भविष्य में आपका भी सम्मान नहीं करेगा। कृतज्ञता का मतलब है कि हम यह स्वीकार करें कि हमारी सफलता में केवल हमारा ही हाथ नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों का सहयोग है। ऐसा व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है और उसके भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता है। इन सभी बातों को परखने के लिए किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपनी अवलोकन शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। समय ही वह कसौटी है जिस पर हर व्यक्ति का असली रंग सामने आ जाता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले या किसी पर भरोसा करने से पहले उसे समय दें और बुद्ध के इन पैमानों पर उसे परखें। इससे आप न केवल धोखे से बचेंगे, बल्कि अपने जीवन में सही और सकारात्मक लोगों को ही स्थान देंगे। अब हम इस चर्चा को आगे ले चलते हैं और इंसान के भीतर छिपे उन गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। गौतम बुद्ध ने सत्संगति यानी अच्छी संगति पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। आज के डिजिटल युग में संगति का अर्थ केवल हमारे आसपास रहने वाले मित्र ही नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है जो हम इंटरनेट पर देखते या सुनते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के असली स्वभाव को समझना चाहते हैं, तो यह देखिए कि वह किन लोगों से प्रभावित है। आधुनिक समय में यह परखना बहुत सरल हो गया है। आप देखिए कि वह व्यक्ति सोशल मीडिया पर कैसे लोगों को फॉलो करता है। क्या वह ऐसे लोगों को सुनता है जो नफरत और हिंसा फैलाते हैं, या वह ऐसे लोगों से जुड़ा है जो ज्ञान, शांति और रचनात्मकता की बात करते हैं। एक इंसान का मानसिक भोजन वही होता है जो वह दिन भर अपनी आंखों और कानों से ग्रहण करता है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर नकारात्मक खबरें या दूसरों की निंदा वाले वीडियो देखता है, तो निश्चित रूप से उसके विचार भी वैसे ही विषैले हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि एक चंदन का वृक्ष जहरीले सांपों से लिपटे होने पर भी अपनी शीतलता नहीं त्यागता, लेकिन एक साधारण इंसान बुरी संगति में आकर बहुत जल्दी अपने मूल स्वभाव को खो देता है। इसलिए यह देखना अनिवार्य है कि सामने वाला व्यक्ति अपना समय किन लोगों के साथ बिताता है, क्योंकि उसके मित्र ही उसके भविष्य का दर्पण होते हैं। इसके बाद हमें उस व्यक्ति की वाणी और उसके शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने सम्यक वाक यानी सही बोलने की कला को अष्टांगिक मार्ग का एक मुख्य हिस्सा माना है। वाणी ही वह हथियार है जो बिना रक्त बहाए किसी को भी घायल कर सकती है, और वाणी ही वह मरहम है जो गहरे से गहरे घाव को भर सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के राज खोल रहा है या उसकी निंदा कर रहा है, तो आप यह निश्चित मान लीजिए कि वह व्यक्ति किसी और के सामने आपकी भी निंदा ही करेगा। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। आज के कॉरपोरेट जगत या सामाजिक मिलन में गॉसिप यानी गपशप करना एक मनोरंजन बन गया है, लेकिन बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करता है, वह कभी भी जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता।
एक गंभीर और सुलझा हुआ इंसान कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता और न ही वह किसी के चरित्र हनन में भाग लेता है। उसकी बातें हमेशा विचारों पर केंद्रित होती हैं, न कि व्यक्तियों पर। यदि आप किसी से मिलते हैं और वह केवल दूसरों की कमियों की चर्चा करता है, तो समझ जाइए कि उसका अपना आंतरिक जीवन रिक्त है, जिसे भरने के लिए वह दूसरों की बुराई का सहारा ले रहा है। अब हम क्षमा और सहनशीलता की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पाले रखना जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रखने के समान है, जो अंततः आपको ही जलाता है। आज की दुनिया में लोगों के भीतर प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना बहुत प्रबल हो गई है। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो लोग उसे वर्षों तक याद रखते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र की असली पहचान तब होती है जब कोई उसे चोट पहुंचाता है। क्या वह बदला लेने के लिए मौके की तलाश करता है या वह माफ करके आगे बढ़ जाता है? माफ करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, यह बहुत ही ताकतवर इंसान का लक्षण है। आधुनिक रिश्तों में हम अक्सर देखते हैं कि लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। पति पत्नी के बीच या मित्रों के बीच जब भी कोई विवाद होता है तो अतीत की गलतियों को कुरेदा जाता है, जिसे लोग गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। ऐसा स्वभाव बताता है कि उस व्यक्ति के मन में बहुत अधिक कड़वाहट भरी है। जो व्यक्ति माफ करना जानता है, वह अपने मन को हल्का रखता है और वर्तमान में जीता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि बीती हुई बातों को लेकर दुखी होना व्यर्थ है, क्योंकि जो बीत गया उस पर हमारा कोई वश नहीं है। अगर आपका साथी या मित्र अपनी गलतियों से सीखने को तैयार है और दूसरों की गलतियों को भुलाने की क्षमता रखता है, तो वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन इंसान है। एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण है सुनने की कला, यानी श्रवण कौशल। बुद्ध एक बहुत ही अच्छे श्रोता थे। वह सामने वाले की पूरी बात सुने बिना कभी उपदेश नहीं देते थे। आज के समय में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुनता है या फिर वह अपना मोबाइल फोन देखने लगता है? क्या वह आपकी बात के बीच में ही आपको टोक देता है या वह अपनी बारी आने का इंतजार करता है? जो व्यक्ति दूसरों को ध्यान से नहीं सुनता, वह वास्तव में उनका सम्मान नहीं करता। उसका अहंकार इतना प्रबल होता है कि उसे लगता है कि केवल उसके विचार ही महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा श्रोता होना संवेदनशीलता की निशानी है। यह बताता है कि व्यक्ति के भीतर धैर्य है और वह दूसरों की भावनाओं को महत्व देता है। आज के दौर में जब हमारा ध्यान बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, जिसे हम अटेंशन स्पैन कहते हैं, तब किसी का आपकी बातों को पूरे ध्यान से सुनना एक बहुत बड़ा उपहार है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपकी समस्याओं को बिना किसी निर्णय के सुनता है और आपको समझने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति का साथ कभी न छोड़े, क्योंकि ऐसे लोग आज की दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। 10वीं बात, निस्वार्थ सेवा की भावना। अब हम सेवा भाव और निस्वार्थ कर्म की ओर देखते हैं। बुद्ध ने करुणा को कर्म में बदलने की बात कही थी। केवल अच्छा सोचना काफी नहीं है, अच्छा करना भी जरूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है। क्या वह कभी ऐसे काम करता है जिससे उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ ना हो, जैसे किसी अनाथालय में जाना या पर्यावरण के लिए कुछ करना या किसी बीमार पड़ोसी की मदद करना। आजकल लोग समाज सेवा भी केवल फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने के लिए करते हैं। यह सच्चा सेवा भाव नहीं है। यह भी एक प्रकार का व्यापार है जहां मदद के बदले में प्रसिद्धि की चाहत है। सच्चा सेवा भाव वह है जो गुप्त रूप से किया जाए। बुद्ध कहते हैं कि जब आप दाहिने हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को भी पता न चले। जिस व्यक्ति के भीतर दूसरों के लिए दर्द महसूस करने की क्षमता है और जो उस दर्द को दूर करने के लिए अपना समय और धन खर्च करने को तैयार है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताने से आपका जीवन भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि उसकी अच्छाई का प्रभाव आप पर भी पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल अपने सुख और अपनी सुविधाओं के बारे में सोचता है, वह अंततः अकेला रह जाता है, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं जो संकट के समय टूट जाते हैं। अंत में हमें उस व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और दृष्टि को समझना चाहिए। बुद्ध का जीवन एक खोज था, सत्य की खोज। एक लक्ष्यहीन जीवन बिना पतवार की नाव जैसा होता है।
जो हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकती रहती है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य है। क्या वह केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए जी रहा है, या उसके पास जीवन को लेकर कोई स्पष्ट योजना है। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति अक्सर हताशा और अवसाद का शिकार हो जाता है, जबकि एक लक्ष्य वाला व्यक्ति हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता है। आधुनिक समय में लक्ष्य का अर्थ केवल बहुत सारा पैसा कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। लक्ष्य का अर्थ है अपने कौशल को निखारना और समाज में कुछ योगदान देना। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो अपने काम के प्रति जुनूनी है और जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी उससे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे लोग जीवन की छोटी मोटी समस्याओं में नहीं उलझते, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा अपनी मंजिल पर होती है। बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपने मार्ग का प्रकाश खुद बनो। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है, वह जीवन के हर संघर्ष को पार कर लेता है। इन सभी मापदंडों को समझकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंसान को पहचानना एक कला है, जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बाहरी चमक दमक और मीठी बातों के भ्रम में न आए, बल्कि व्यक्ति के कर्मों, उसके मूल्यों और उसके संकट काल के व्यवहार को देखें। बुद्ध का दर्शन हमें यही सिखाता है कि सत्य को खोजने के लिए हमें सतह से नीचे उतरना होगा। जब आप इन नज़रियों से लोगों को देखना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते पहले से अधिक गहरे और सच्चे हो गए हैं, और आप उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं। अब हम इस ज्ञान यात्रा के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने जाना कि किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार और उसकी आदतों को कैसे परखा जाए, पर गौतम बुद्ध का दर्शन हमें सतह से भी कहीं अधिक गहराई में ले जाता है। वह हमें उस सत्य से परिचित कराते हैं जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहता है। यदि आप वास्तव में किसी इंसान को उसकी समग्रता में जानना चाहते हैं, तो आपको एक पारखी की तरह नहीं, बल्कि एक शांत सरोवर की तरह होना होगा, जिसमें सामने वाले का असली प्रतिबिंब दिखाई दे सके। सबसे पहले हमें एकांत और मौन के प्रति उस व्यक्ति के रिश्ते को समझना होगा। बुद्ध ने मौन को बहुत महत्व दिया था, क्योंकि शब्दों में झूठ बोलना आसान है, पर मौन में झूठ नहीं छिपता। क्या वह व्यक्ति अपने ही साथ समय बिताने में सहज है, या वह हमेशा शोर और भीड़ का सहारा लेता है? आज के आधुनिक युग में लोग अकेलेपन से भयभीत रहते हैं। वे अपने खालीपन को भरने के लिए मोबाइल फोन या व्यर्थ के मनोरंजन का सहारा लेते हैं। पर जो व्यक्ति एकांत में भी शांत और प्रसन्न रह सकता है, उसका व्यक्तित्व बहुत गहरा होता है। ऐसे इंसान का सुख बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होता, वह अपने भीतर से ही तृप्त होता है। यदि आपका साथी या मित्र मौन में भी आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि यह रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। अगला महत्वपूर्ण पैमाना है विपरीत परिस्थितियों में संवाद करने का तरीका। विवाद और मतभेद तो हर रिश्ते में होते हैं, यह स्वाभाविक है, पर मुख्य बात यह है कि संघर्ष के समय वह व्यक्ति कैसे शब्दों का चयन करता है। क्या वह अपना आपा खोकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, या वह संयम बनाए रखता है? बुद्ध ने सम्यक वाक यानी सही वाणी का उपदेश दिया था, जिसका अर्थ है कि कठिन समय में भी हमारी भाषा में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति गुस्से में भी अपनी मर्यादा नहीं लांघता और सम्मान बनाए रखता है, वही वास्तव में एक श्रेष्ठ चरित्र का स्वामी है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि शब्द एक बार मुंह से निकलने के बाद वापस नहीं आते, इसलिए वह उनका प्रयोग बहुत सावधानी से करता है। चरित्र की स्थिरता एक और बहुत बड़ा लक्षण है। मौसम की तरह बदलने वाले लोगों पर भरोसा करना कठिन होता है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति के व्यवहार में निरंतरता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आज बहुत प्रेम दिखाए और कल बिना किसी कारण के अजनबी बन जाए। यह मानसिक अस्थिरता का संकेत है। एक सुलझा हुआ इंसान सुख और दुख दोनों में एक समान व्यवहार करने का प्रयास करता है। उसकी वफादारी समय और परिस्थिति के साथ नहीं बदलती। ऐसे स्थिर मति वाले लोग ही जीवन के तूफानों में आपका संबल बनते हैं, जबकि चंचल मन वाले लोग अक्सर बीच रास्ते में साथ त्याग देते हैं। इसके बाद हमें उस व्यक्ति के मूल्यों और सिद्धांतों की परीक्षा करनी चाहिए। हर इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब उसके सामने कोई प्रलोभन आता है। क्या वह अपने नैतिक मूल्यों के लिए नुकसान सहने को तैयार है, या वह थोड़े से लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है?
आज की दुनिया में ईमानदारी एक बहुत दुर्लभ गुण बन गई है। बहुत से लोग तब तक ही ईमानदार रहते हैं जब तक उन्हें बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलता। पर सच्चा इंसान वह है जो अंधेरे में भी सत्य का पालन करता है, जहां उसे कोई देख नहीं रहा होता। बुद्ध ने सत्य को ही ईश्वर माना था। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपने वसूलों पर अडिग रहता है, तो उसका हाथ कभी न त्यागें। संवेदना और सहानुभूति इंसानियत की धुरी है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो क्या वह केवल जुबानी सहानुभूति दिखाता है या वास्तव में आपकी सहायता के लिए आगे आता है। आजकल सोशल मीडिया पर दुख जताना एक फैशन बन गया है, पर हकीकत में किसी के आंसू पोंछना बहुत मुश्किल काम है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार ही करुणा है। जिस दिल में दूसरों के लिए दया नहीं है, वह दिल नहीं बल्कि एक पत्थर है। स्वार्थी लोग केवल अपने सुख के लिए जीते हैं और अंततः अकेले रह जाते हैं, जबकि परोपकारी लोग सबके दिलों में राज करते हैं। गोपनीयता और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति आपके राज को सुरक्षित रख सकता है या वह उन्हें दूसरों के सामने मनोरंजन का विषय बना देता है। जो व्यक्ति आपके विश्वास को खंडित करता है, वह कभी भी आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। एक परिपक्व इंसान जानता है कि कुछ बातें केवल दो लोगों के बीच रहनी चाहिए। चुगली करना और दूसरों के राज खोलना एक ओछे चरित्र की निशानी है। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके साथ दूसरों की बातें कर रहा है, वह कल दूसरों के साथ आपकी बातें करेगा। कृतज्ञता यानी धन्यवाद देने का भाव भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी का उपकार नहीं मानता। उसे लगता है कि सब कुछ उसका अधिकार है, पर एक विनम्र व्यक्ति छोटी से छोटी मदद के लिए भी आभार व्यक्त करता है। बुद्ध ने कहा था कि कृतज्ञता ही महानता का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और मित्रों के सहयोग को याद रखता है, वह जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति यानी जो उपकार नहीं मानता, वह एक ऐसे बर्तन के समान है जिसमें छेद है। उसमें आप कितना भी प्रेम और सहयोग डालें, वह सब व्यर्थ चला जाएगा। हमें उस व्यक्ति की संगति पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने आसपास के लोगों का ही औसत होता है। यदि उसके मित्र नकारात्मक और आलसी हैं, तो देर सवेर वह भी वैसा ही बन जाएगा। पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, और अगर सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। संगति का असर इतना ही प्रबल होता है, इसलिए किसी को जानने के लिए उसके दोस्तों को जानना एक बहुत ही सटीक तरीका है। अंत में हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या वह अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपनी गलती मानने के बजाय कुतर्क करता है और दूसरों पर दोष मढ़ता है, उसका विकास रुक जाता है। बुद्ध ने कहा था कि अपनी गलती को मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति झुकना जानता है, वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इन सभी बातों का सार यही है कि इंसान को पहचानना एक कला है, जिसके लिए धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। बाहरी चमक दमक और मीठी बातों के भ्रम में न आए, बल्कि व्यक्ति के कर्मों और उसके संकट काल के व्यवहार को देखें। समय ही वह कसौटी है जिस पर हर व्यक्ति का असली रंग सामने आ जाता है। जब आप बुद्ध के इन पैमानों का प्रयोग करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन से नकारात्मक लोग अपने आप दूर हो रहे हैं और सकारात्मक लोगों का आगमन हो रहा है। जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सही लोगों के साथ बिताना हमारी जिम्मेदारी है। गलत लोग हमारे जीवन की ऊर्जा को सोख लेते हैं, जबकि सही लोग हमें ऊर्जा से भर देते हैं। इसलिए अपने सामाजिक दायरे का चुनाव बहुत सावधानी से करें। याद रखें कि भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले सत्य की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए। अपने विवेक का दीपक जलाएं और सही और गलत का भेद करना सीखें। यही सुखी और शांत जीवन का मूल मंत्र है। दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर आधारित एक छोटी सी कोशिश, जिसका उद्देश्य आपको इंसान की परख करना सिखाना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन विचारों ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी और आप इनका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करेंगे। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जे मटाजी तनम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।